अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया है देवहूति मैया ने। क्या कहती है? बोले प्रभु देखा जाए तो सुबह से लेकर शाम तक हम अपने जीवन में केवल अपने इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति करने में लगे रहते हैं। आज हमारी इंद्री का मन हुआ बढ़िया से आलू का परांठा खाना है, तो आलू का परांठा बनाने के लिए बैटर तैयार करेंगे, सामग्री तैयार करेंगे, अपनी इंद्री की रसना, इंद्री की इच्छा पूरी करेंगे। आज हमारे नेत्रों ने कहा एक बढ़िया सी पिक्चर देखनी, मूवी देखनी, तो थिएटर में बुकिंग कर लेंगे सीट्स की कि आज तो हम पिक्चर देखने जाएंगे। देवहूति मैया बोली प्रभु सुबह से लेकर शाम तक बस इंद्रियों की इच्छा पूरी करने में हम लगे रहते हैं, लेकिन सत्य कहूं मेरा जीवन सारा व्यतीत हो गया, मैं बूढ़ी हो गई, लेकिन अभी तक मेरी इन इंद्रियों की कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई। बूढ़ी तो हो गई, लेकिन मन अभी भी कचौरी मांगता है। नेत्र बूढ़े तो हो गए, दिखना बंद तो हो गए, लेकिन अभी भी बढ़िया से बढ़िया सौंदर्य निहारने की याचना करता है। शास्त्र आज्ञा करता है भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। ये महाराज ययाति का श्लोक है। उन्होंने अपने जीवन के समस्त अनुभवों को एकत्रित किया और अनुभवों को एकत्रित कर एक सार निकाला। क्या कहा? भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। बोले भोग, हम लोग भोगों को भोगते हैं, लेकिन जीवन की एक दिन परिस्थिति ऐसी आती है ये भोग हमें भोगते हैं। पहले तो हम ग्लास में मदिरा डालकर अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ पीते हैं, लेकिन बाद में क्या स्थिति बनती है? कुछ 2, 3, 4 वर्षों के बाद फिर वो मदिरा हमारा पान करती है। मन ना भी होना तो भी हमें उन भोग में निवृत्त होना पड़ता है, कोई भी भोग क्यों ना। अब मंच से तो केवल मर्यादा के लिए जिह्वा का ही वर्णन हो सकता है, लेकिन कोई भी भोग क्यों ना। भोग भोगते तो बड़े शान से, मीठा खाएंगे तो बड़े शान से, लेकिन एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वो मीठा ही हमें खा जाएगी और हमें शुगर का रोग हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। तपो न तप्ता वयमेव तप्ता। हम लोग तप नहीं करते, एक मिनट के लिए भी सच्चे हृदय से, पवित्रतम हृदय से अपने हृदय को एकाग्र कर भक्ति नहीं करते। तप करेंगे 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 कहते कहते एक दिन स्थिति आती है हम स्वयं चिता पे तप जाते हैं। अभी तो सभी लोगों को बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल सत्य है, सब सर हिला हिला कर कह रहे थे, लेकिन कथा होने दो, कथा के बाद पूछना क्या सत्यता है। गई सब भाड़ में, सब भूल गए, ऊपर से निकल गए। यही सब तो विचार करना है। हो गया अब संसार की जिम्मेदारियां, अब इन्हीं पर सोचो। आज भजन करेंगे, कब? विवाह हो जाने दो, अरे बढ़िया से अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाएंगे, फिर भजन करेंगे। विवाह हो गए, बच्चे भी हो गए, बच्चे स्कूल में भी पढ़ गए, बढ़िया कुछ अपने जीवन में पदवी को भी प्राप्त हो गए। अरे महाराज जी अब तो पक्का भजन करेंगे, बस आप चलो हम पहुंचे। महाराज जी ने फोन किया, कहाँ पहुंचे?
बोले अरे कुछ नहीं, अभी तो बस बालकों का विवाह करना है, एक जिम्मेदारी शेष है, उसे निर्वाहन कर फिर आएंगे। कुछ समय बाद तो महाराज जी के पास पत्र भी पहुंच गया, निमंत्रण पत्र विवाह का। उसके 10-15 दिन बाद फिर फोन किया, अब आ जाओ। अरे क्या बताएं महाराज जी, हमारी जो पुत्र वधू है गर्भवती है, अभी बालक होने दो। अरे तनिक अपने बालक को, अपने पौत्र को गोद में खिला लूं फिर आऊंगा। बालक बड़ा हो गया, बाबा बाबा कहने लगा। बोले अरे अब तो बाबा बाबा भी कह रहा है, अब तो आ जाओ। बोले हाँ क्या बताएं, हमारे पुत्र का पुत्र तो बाबा कहता है, लेकिन हमारी पुत्री का पुत्र कहता है नाना। अरे अभी समय नहीं आया, अभी तो भजन नहीं करना, तब करना है, भक्ति करनी है, लेकिन कब? चिता के समय करना करना करना, लेकिन अंत में आकर हम स्वयं तप जाते हैं। कालो न याता वयमेव याता, काल तो अपने समय से चल रहा है, लेकिन बढ़ कौन रहा है? हम लोग बढ़ रहे हैं। काल को कोई प्रभाव नहीं। 2 बजे जब मैं यहाँ बैठी थी और अभी 4:30 बजे, अभी मैं उतनी नहीं हूँ, अब मैं बढ़ चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि प्रति क्षण प्रति पल मेरी आयु वर्धित हो रही है, बढ़ रही है। कभी विचार किया? भगवान शंकराचार्य चरपट पंजरिका में कहते हैं, बोले यावद वित्तोर्पार्जन सक्तस्तावन निज परिवारो रक्तस पश्चात धावति जर्जर गेहे वार्तां पृच्छति कोपि न गेहे। व्यक्ति बड़ा हो जाता है, खूब जीवन में श्रम करता है, लेकिन जब तक कमाता है, जब तक उसके पास धन है, तब तक ही उसे परिवार वाले पूछते हैं। जब कभी बेड पर बैठ गया, अवस्था नहीं है कोई कार्य करने की, तो बस आकर यूं रोटी रखेंगे, पालो, जिम्मेदारी है हमारे सर की। ऐसी स्थिति बनने पर भी हम जागृत नहीं हो पाते, तो फिर इससे अधिक क्या होगा? हमारा जन्मदिन आता है, बड़े लोग उपहार लेकर आते हैं, लो जी बढ़िया घड़ी, बढ़िया टी-शर्ट, बढ़िया ब्रांडेड फोन, सब ले लो। लेकिन कभी विचार किया कि क्या पता हमारी आयु, आज मैं यदि 20 वर्ष की हो गई तो क्या पता मेरी आयु हो ही 30 वर्ष, हो ही 25 वर्ष। 20 वर्ष तो जीवन के निकल गए ना। और मैंने क्या प्राप्ति करी? क्या कुछ प्राप्त किया जीवन में? कुछ भी नहीं किया। और बहुत सूक्ष्म समय मेरे पास अभी बचा,